I hope you all are fine. Welcome you on BDS Quick e-learning platform. Dear students, today we will learn about the Unit 1 of Class 11, that is Changing Trends, Career and Physical Education. Dear students, first of all, we will discuss what is physical education. Physical education simply means education through physical activities. Education through physical activities. Physical activities. जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. फिजिकल एजुकेशन में हम परफॉर्म करते हैं जो भी चीज़ें हम जानते हैं. सपोज हम योगा इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. जब हम योगा करते हैं या कोई गेम आप ले लीजिए, वी विल टेक क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, व्हाटएवर, तो हम वो गेम खेलते समय हम उसको परफॉर्म करते हैं. इट मीन्स वी विल प्रैक्टिकली परफॉर्म दैट थिंग इन फिजिकल एजुकेशन. सो जब भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं फिजिकली एक्टिविटी करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं. फॉर वाई एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इट मीन्स कि हम अपनी टोटल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, यानी कि संपूर्ण जो हमारी पर्सनालिटी है उसको हम डेवलप करने के लिए अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन वगैरह करते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, तो वो हमारे समझ में ज़्यादा आता है और हमको वो लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ें याद रहती हैं. इसलिए फिजिकल एजुकेशन को सिंपली हम जानेंगे, इट इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी फॉर टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नाउ द सेकंड थिंग इन योर सिलेबस इज व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी टर्म यहाँ पे निकल के आता है कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी कैसे होगी. तो टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी होगी, फर्स्टली पहला चीज क्या होता है हमारा? पहली चीज हमारी होती है फिजिकल डेवलपमेंट. पहली चीज हमारी होती है फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट हम अगर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा फिजिक्स जो है बॉडी की वो डेवलप होती है. सपोज जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, अगर हम वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो डेवलप होंगे, वो अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज मेंटल डेवलपमेंट. दूसरा क्या होता है हमारा? मेंटल डेवलपमेंट होता है. मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं हम अगर कोई गेम परफॉर्म करते हैं तो हमारा दिमाग अलर्ट होता है उस समय, वो दिमागी रूप से हम उसी गेम पे फोकस करते हैं, तो हमारी मेंटलिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है. इसीलिए फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते समय हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है. तीसरा अगर हम देखें तो थर्ड थिंग क्या होती है हमारी थर्ड थिंग है इमोशनल डेवलपमेंट. थर्ड थिंग हमारी क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट. तो इमोशनल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है? जब भी कोई गेम होता है फिजिकल एजुकेशन में, या तो आइदर आदमी हारता है, उसकी टीम हारती है, आइदर विन करती है. तो लॉस करना और विन करना दोनों को एक्सेप्ट करना, इमोशनली एक्सेप्ट करना. अगर हम हारते हैं तो इमोशनली कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस इज द थिंग विच इज इंक्लूड इन द फिजिकल एजुकेशन. हम या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, और दोनों को एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी आदत होनी चाहिए. इसलिए हम कहीं ना कहीं इमोशनली भी डेवलप होते हैं. ठीक है. नाउ द फोर्थ थिंग इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट. अब न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो नर्व सिस्टम है और जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है, ये भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू डेवलप होती है. इनके बीच जो है बेटर कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है ना? थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है. बेटर कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि
हमारा दिमाग, हमारा मस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं कोई भी गेम खेलते समय, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते समय। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होती है, हमको थकान नहीं लगती, कोई भी काम करेंगे तो हमको जल्दी थकान नहीं लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं डेवलप होता है ना। अगर फिफ्थ थिंग हम देखें हमारा क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। ह्यूमन इज द सोशल, तो ह्यूमन क्या है, वो सोसाइटल लिविंग थिंग्स है, यानी कि वो सामाजिक प्राणी है। और समाज में क्या होता है, समाज में लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से उसकी हेल्प करना, ये हमारे क्या है, सामाजिक गुण है। तो ये सामाजिक गुण हमारे क्या होते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन को में डेवलप होते हैं। कैसे कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं इंडिविजुअली और ग्रुप में इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि अकेले तो कोई गेम खेल नहीं सकते। आउटडोर गेम खेलने के लिए हमको कहीं ना कहीं इंडोर या आउटडोर व्हाटएवर जो भी है, हमें गेम खेलने के लिए इंटरेक्ट होना पड़ता है दूसरे से या दूसरी टीम से। तो बहुत सारे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं, उनके रिलेशन बनते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो सोशल गुण हैं वो डेवलप होते हैं। तो हमने देखा कि फिजिकल एजुकेशन में जो है ये हमारा इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमारे कितने तरह के डेवलपमेंट ये सारे होने चाहिए। ओके, नाउ हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में। तो अभी देखेंगे इस बार आपके सिलेबस में जो नया टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि अगर हम फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा लें उसको, तो फिर क्यों नहीं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हमको मिलते हैं या कैरियर अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम देखें बेटा तो 1990 तक यानी कि 80 के डेकेड में 1990 तक जो है सिंपली टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये दो चीजें थी जो कि फिजिकल एजुकेशन में जहां पे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, या तो किसी को टीच करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी या तो किसी को ट्रेंड करने के लिए किसी गेम्स में या किसी पर्टिकुलर इवेंट में। तो ये बेसिकली जो है ये ट्रेडिशनल जो हमारा था ये पुराने समय में बिफोर 1990 ये टीचिंग और ट्रेनिंग इज द मेजर अपॉर्चुनिटी ऑफ कैरियर। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि ट्रेंड चेंज हुआ। आफ्टर 1990 क्या हुआ, आफ्टर दैट या आफ्टर 1990 हम देखते हैं दो चीजें हुई। क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हेल्थ के प्लस वो अवेयर हुए लोग। तो हमें यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्या हुए हेल्थ प्लस अवेयर हुए, तो उन्होंने क्या हुआ कि ट्रेनिंग और टीचिंग को में एक बूम आया, ठीक है ना। ट्रेनिंग इसको हम आप इसको आफ्टर 1990 ट्रेनिंग और टीचिंग का स्कोप जो है इंक्रीज हुआ। ट्रेनिंग है टीचिंग का स्कोप इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने से क्या हुआ, इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बढ़ी। दूसरी चीज क्या हुई कि हम देखते हैं इंक्रीज इन वेरियस इवेंट्स, इंक्रीज इन इवेंट्स हम कर देते हैं। इवेंट्स इन द सेंस कि हम देखें कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे गेम आए, बहुत सारे इवेंट्स शुरू हुए, तरह तरह के कंपटीशन स्टार्ट हुए। तो इन कंपटीशन के स्टार्ट होने से बहुत सारा जो है इसमें हमको जो है इवेंट्स स्टार्ट होने से हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। अभी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे आई इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सिंपली। एक तो आपका ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी होगी जिसको हम ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी क्या हुई, जो हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग थी, ये हमारी ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत पहले से फिजिकल एजुकेशन के सेक्टर में चलती चली आ रही है। दूसरा सेक्टर क्या हुआ, दूसरे सेक्टर में हमारा क्या हुआ, मैनेजमेंट हुआ, ठीक है ना, मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स हेल्थ, स्पोर्ट्स हेल्थ, मीडिया एक्सेट्रा जो भी आप ले। तो हम देखते हैं ट्रेडिशनल में तो सिंपली टीचिंग और ट्रेनिंग आप जान गए हैं। मैनेजमेंट, जब बहुत सारे गेम, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुए तो उन इवेंट्स को मैनेज करने के लिए भी
लोगों की जरूरत पड़ी, और वो लोग किस सेक्टर से आए जिनको नॉलेज थी फिजिकल एजुकेशन की। तो मैनेजमेंट बडीज को रिक्रूट करना, वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी। दूसरी स्पोर्ट्स ट्रेनर, फिजियो और हेल्थ को लेके ये सारे आपके सेक्टर इंक्रीज हुए। तीसरी चीज़ मीडिया। मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स पब्लिकेट होती हैं जिसमें आपको पब्लिकेशन सेक्टर में जाने का मौका मिलता है। दूसरा क्या होता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हम देखते हैं कि जो आप देखिए कोई भी गेम होता है तो वहाँ पे सेलिब्रेशन को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट जाते हैं, उनको भी फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स और इनकी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर जो है वो स्कोप लेके आए हमारे कैरियर के लिए इन फिजिकल एजुकेशन। तो बच्चों आप आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं फिजिकल एजुकेशन के सेक्टर में। देयर आर वेरी वाइटल अपॉर्चुनिटीज इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। नाउ थर्ड थिंग इज, तीसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हो रहा है वो है आपका कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है ना, कंपटीशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सेक्टर में जो भी कंपटीशन स्टार्ट हुए वो दो तरह के हुए, एक तो नेशनल लेवल और दूसरा क्या हुआ इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल। अब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं। तो नेशनल लेवल पे जो है ये आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए जिनको कि हम देखेंगे एक तरफ से क्या क्या प्रोग्राम्स थे। पहला तो सिंपली अभी रिसेंटली देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम का मोटिव ये था कि जो हमारे रूरल सेक्टर्स हैं, जो हमारे ट्राइबल सेक्टर हैं, यानी कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेम्स होते हैं जैसे कि कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए, उसको वहाँ से उठा के उसको पॉपुलर किया जाए और वहाँ के प्लेयर्स को, क्योंकि दे आर इफिशिएंट, वो कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और उनकी इफिशियंसी को हमको थोड़ा सा टेक्निकली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से लोगों को हायर करना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, उनको प्रमोट करना, इसलिए खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये नेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया। इसके तहत वेरियस इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ से रूरल एरिया से लोगों को लाके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको कंपटीशन के लिए नेक्स्ट लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। ओके, नाउ द सेकंड इज नेशनल गेम्स। दूसरी हम बात करते हैं क्या है, नेशनल गेम्स है। तो नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि नेशनल गेम्स ये ऑर्गेनाइज होता है आपका राष्ट्रीय लेवल पे। इसमें सारे स्टेट्स और जो सारे ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज जैसे आर्मी का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुलिस विभाग का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हुआ, है ना, इस टाइप रेलवे का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सारे स्टेट और अलग अलग की सारी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनके प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और ये गेम ऑर्गेनाइज होता है आपका नेशनल लेवल पे। एक और आपका अगर देखेंगे इसमें एक होता है SGFI, जिसको आप स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन इंडिया बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो स्कूल लेवल पे जो ट्रेनिंग और टीचिंग दी जाती है उसमें से भी प्लेयर्स को छांट के इस लेवल पे जो गेम होता है नेशनल, रीजनल, नेशनल, नाउ SGFI। तो SGFI जो होता है ये नेशनल लेवल पे गेम होता है स्कूल्स का, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक अलग टीम हुई, नवोदयास की अलग टीम हुई, और भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्कूल हैं तो उनकी एक अलग टीम आती है और इन सब टीमों के बीच कंपटीशन होता है और वहाँ से अच्छे प्लेयरों को रिक्रूट करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए भेजा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये सारे प्रोग्राम नेशनल लेवल पे होते हैं। ना हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। उसमें से हम अगर देखें तो एक होता है आपका एशियन गेम्स। पहला अगर हम देखें तो अलग हो गया, अब होता है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स क्या है कि जो भी एशिया की कंट्रीज हैं,
जो हमारा एशिया कंटिनेंट है, एशिया महाद्वीप की जितनी कंट्रीज हैं उसके जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं इनके बीच में आपस में एक कंपटीशन होता है और उसमें देश मेडल्स अपना जीतते हैं। ठीक है। नाउ दूसरा अगर हम देखते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम होता है। कॉमनवेल्थ गेम इंडिया ने इसे होस्ट किया था 2010 में, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या होता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती हैं इसमें भी कंट्री लेवल का कंपटीशन होता है और बहुत सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। ये एशियन गेम्स भी ये एवरी 4 ईयर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम भी 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और गेम्स का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको आप लोग जानते हैं, जिसको हम ओलंपिक्स बोलते हैं। ये नेशनल लेवल का इवेंट है, ये 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था और वहीं से ये एवरी 4 ईयर में ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। ओलंपिक्स में पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत सारे इवेंट्स इसमें परफॉर्म किए जाते हैं और इसमें मेडल्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो ओलंपिक्स हुआ, इसी के साथ पैरालंपिक्स है, स्पेशल ओलंपिक बहुत सारे पैरालंपिक्स भी है। पैरालंपिक्स भी ये जो कि आपके डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे एक गेम्स ऑर्गेनाइज होता है इवेंट, जिसमें कि उनको उनके लेवल का कंपटीशन होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस किस तरह के गेम्स स्पोर्ट्स जो है वो कंपटीशन स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं ना। मैं इसको रेस करता हूँ, हम चलते हैं आगे आपके इस यूनिट में जो वो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनडीए गवर्नमेंट जब आई तो आपके खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने इनॉग्रेट किया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जो है आपके रूरल सेक्टर और ट्राइबल सेक्टर से जो वहाँ की गेम्स हैं उन गेम्स को प्रमोट करना, वहाँ के प्लेयर्स को प्रमोट करना और इसमें एक तरह की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। वो 5 साल या 8 साल के लिए है वो, तो स्कॉलरशिप देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत दी जाती हैं। ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये यूनिट आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको फिर से पढ़ लें, समझ लें और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।